हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। मैं डॉक्टर मनु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं लेक्चर लेकर आई हूँ वो है लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, जो कि पेपर नंबर 3 है। मैक्सिमम मार्क्स ये 80 का ही आता है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट जो 5 ईयर के 6 ईयर के एग्ज़ाम जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे ना, उन्हीं में से मैं उठाकर लेकर आती हूँ, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने एग्ज़ाम की कितनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी तरह से आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट फर्स्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में से, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षण के अर्थ से आप क्या समझते हैं। शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तार से चर्चा कीजिए। तो फेजेस आपको पता होनी चाहिए सारे। सेकेंड क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में बनेगा, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स। लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ टीचिंग्स, हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट द लेवल। शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है, इन स्तरों पर शिक्षण की प्रक्रिया कैसे काम करती है। ठीक है, लेवल्स आपको सारे पता होना चाहिए, प्री पोस्ट जो भी हैं सारे लेवल्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण का क्या अर्थ है। डिफ्रेंशिएट अमंग टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, इन सब में अंतर कीजिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका याद नहीं होता तो छोड़ सकते हो इसको, लेकिन लेवल्स, फेजेस, टीचिंग का मीनिंग, लर्निंग का मीनिंग, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में से देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट वही ही बताती हूँ आपको कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लेकर जाने हैं एग्जाम में। यूनिट सेकंड में बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर का जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसके टाइप्स हो गए, इसका प्रोसीजर हो गया, तो सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए ब्रूनर के मॉडल में। ब्रूनर को अवधारणा प्राप्ति मॉडल से आप क्या समझते हैं। ब्रूनर के अवधारणा प्राप्ति मॉडल की संरचना तथा उसकी विशेषताएं बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में भी आ जाता है, जैसे टीम टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, इन सब मेथड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मेथड्स आपको सारी ही प्रिपेयर करके लेकर जाने हैं। मेथड्स का मीनिंग हो गया, इसके मेरिट, डीमेरिट, इसका प्रोसीजर, सारी ही चीज़ें। थर्ड है इंक्वायरी टीचिंग, ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण की पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल। और उसके बिना जो मास्टरी लर्निंग मॉडल है वो भी अच्छा मॉडल है, ये भी पूछा जा सकता है। मास्टरी लर्निंग मॉडल क्या है, या ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। तो इसमें सारे मॉडल्स आ गए, मेथड्स आ गए। अगर आप सारे ही मेथड्स कर सकते हो तो मॉडल अगर एक आधा छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मास्टरी लर्निंग मॉडल है, ब्रूनर का है कंसेप्ट लर्निंग मॉडल, ये मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड में से देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। तो अधिगम का क्या अर्थ है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लासरूम लर्निंग इन डिटेल। कक्ष अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें फैक्टर्स बताने हैं और लर्निंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए थर्ड यूनिट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 99% चांसेस होता है कि फ्लेंडर का मॉडल हर बार ही पूछा जाता है। इसकी मैंने वीडियो भी शेयर कर रखी थी आप लोगों को। अगर फ्लेंडर का मॉडल आपने पढ़ना है तो इसी चैनल पर मैंने लर्निंग एंड टीचिंग में प्ले लिस्ट है, उसमें डाल रखी है, आप वहाँ से कर सकते हो। व्हाट इज फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट एन इंटरेक्शन मैट्रिक्स इन फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है। फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में अंतःक्रिया मैट्रिक्स का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो फ्लेंडर की जो इंटरेक्शन मेथड है, एनालिसिस मेथड है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका बनेगा, कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, डिस्क्राइब इट्स स्टाइल्स पता होना चाहिए, इसके यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस, इसकी उपयोगिता और सीमाओं के बारे में। मीनिंग ऑफ आईसीटी, आईसीटी का मीनिंग पता होना चाहिए, इट्स यूटिलिटी एंड लिमिटेशन, इसकी उपयोगिता और सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद यूनिट फोर्थ में,
व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन क्या है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स, इसके टाइप्स पता होने चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जैसे फॉर्मेटिव आ गया, समेटिव आ गया, डायग्नोस्टिक आ गया, ठीक है, सारे ही टाइप्स पता होनी चाहिए इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन का तो आप अगर कर लेते हो, आपका चाहे लर्निंग का सब्जेक्ट है, पेडागोजी सब्जेक्ट है, और शायद आई थिंक चाइल्डहुड में भी इवैल्यूएशन का टॉपिक है, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स का आपका कवर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। और वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।